सभी का फिर से स्वागत। नमस्ते, आप सब फिर से स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है किडनी डिसीज। किडनी पे हम बात करेंगे। किडनी प्रॉब्लम से जो वो मुख्यतः तीन ग्रह द्वारा देखे जाते हैं। तीन प्लानेट से हम किडनी के प्रॉब्लम को देखते हैं। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा। ये तीन ग्रह जो है मुख्य कारक होते हैं किडनी के रोग के लिए, किडनी डिसीज के लिए। और सातवां भाव जो है वो भी किडनी को दर्शाता है। तुला राशि वो भी किडनी को दर्शाती है, सातवीं राशि है ना। तो किडनी को वो भी तुला राशि भी दर्शाती है और सातवां घर भी किडनी को दर्शाता है। यदि मोटा मोटे तौर पे हम देखें तो सातवां घर यदि पाप ग्रह से पीड़ित हो तो जातक गुर्दे की बीमारी यानी किडनी प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है। यानी मुख्यतः सातवां भाव वहां आएगा। क्योंकि सातवां भाव में पापी ग्रह बैठे हैं तो भी जातक गुर्दे की बीमारी का शिकार हो सकता है। शुक्र का गुरु किडनी पर और मंगल का जो वो मूत्र प्रणाली है उस पर नियंत्रण होता है। यदि मंगल और शुक्र जल राशि में है, मंगल और शुक्र यदि जल राशि में है और पाप ग्रह से पीड़ित हो तो जातक को मूत्र विकार और किडनी की परेशानी हो सकती है। मंगल और शुक्र यदि वो जल राशि में भी है और पाप ग्रह से पीड़ित भी है, युति से, दृष्टि से, तो किडनी की प्रॉब्लम और मूत्र विकार हो सकते हैं। नेफ्रेटिस यानी कि किडनी में सूजन एक सामान्य बीमारी सी हो गई है अभी। ये बच्चों को भी होती है, बड़े को भी होती है। आपने देखा होगा, काफी ये आम बीमारी हो चुकी है। किडनी में सूजन जो होती है ना, वो बच्चों को भी होता है। तो अभी हम जो किडनी की परेशानी है, किडनी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए कौन से कॉम्बिनेशन है वो हम देखेंगे। यदि आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हो। आप पीडीएफ देने वाले हैं सर? हाँ, पीडीएफ में दूंगा, मगर वो लेट भी आया ना तो भी आप पहले नोट करके रखिए इसको। बराबर। पीडीएफ में दूंगा आपको, फिर भी आप इसको एक नोट बनाइए, उसमें आप ये कुछ कॉम्बिनेशन है वो आप लिखिए। ठीक है, मैं स्लो धीरे धीरे जाऊंगा, आप उसको लिखिए। नंबर 1 पे है सूर्य और शनि। सूर्य, शनि और शुक्र। यदि सूर्य, शनि और शुक्र पंचम भाव में हो तो जातक नेफ्रेटिस यानी किडनी में सूजन से पीड़ित होता है। यदि शनि, सूर्य और शुक्र तीनों पंचम भाव में हो तो तीनों एक साथ में होने चाहिए जी जी तो जातक नेफ्रेटिस से पीड़ित होगा, यानी किडनी सूजन से पीड़ित होगा। तो सर ये तीनों ग्रह एक साथ होने चाहिए, तीनों? जी जी, ओके सर। ये त्रिपुटी यदि पांचवें भाव में है तो पंचम भाव में, तो किडनी में सूजन हो सकती है। नंबर 2, 10वें भाव में मंगल और शनि की युति हो तो भी नेफ्रेटिस यानी किडनी में सूजन हो सकती है। 10वें भाव में मंगल और शनि की युति होने के कारण भी नेफ्रेटिस
यानी किडनी में सूजन हो सकती है। नंबर 3 पे, सूर्य और मंगल लग्न में हो, सूर्य और मंगल लग्न में हो या तो फिर 7वें स्थान में हो क्रमशः, यानी दो में से कोई एक 7वें स्थान में है, एक पहले में है, या एक शुक्र पहले में है और सूर्य 7वें में है। सर आपने यहाँ पे सन और मंगल बोला, तो सूर्य मंगल सॉरी, होता है आपने, हाँ सूर्य और मंगल लग्न में हो, दोनों साथ में, बराबर है। गुरु साथ में, गुरु में। हाँ, यदि सूर्य और मंगल लग्न में हो दोनों साथ में, एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन है या सूर्य पहले भाव में हो मंगल 7वें में हो, या मंगल पहले भाव में हो सूर्य 7वें में हो। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, आमने सामने दोनों हो एक साथ में, या तो सन और मंगल एक साथ पहले भाव में हो, या ऑल्टरनेट फर्स्ट और सेकंड में हो। जी, एक और साथ में सामने सामने। तो जातक को नेफ्रोटाइटिस से पीड़ित हो सकती है। प्लीज म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है। समझ में आया राकेश जी? मंगेश जी? हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। समझ में आया सर? हाँ सर। हाँ, सूर्य मंगल लग्न में, या तो फिर लग्न में सूर्य हो 7वें में मंगल हो, या लग्न में मंगल हो और 7वें में सूर्य हो, तो किडनी में सूजन की शक्यताएं रहती है, यानी नेफ्राइटिस हो सकता है। नंबर 4 पे, जब चंद्रमा जल राशि में हो, चंद्रमा जल राशि में हो, जल राशि कौन सी है राकेश जी? वृश्चिक, कर्क। 4, 8, 12 यस। बराबर है। चंद्रमा जल राशि में हो और उस राशि का स्वामी, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो जल राशि में, और उसका स्वामी 6ठे भाव में हो, इस चीज को समझना। चंद्रमा जल राशि में हो, 3 जल राशि है, 4, 8, 12, ठीक है। फिर उसका स्वामी 6ठे भाव में हो और बुध द्वारा दृष्ट हो, यानी बुध की दृष्टि ऊपर पड़ रही हो, कहा 6ठे भाव पे, तो व्यक्ति को मूत्र मार्ग से पीड़ित होगा, यानी मूत्र मार्ग की उसको बीमारी होगी, यूरिन प्रॉब्लम उसको हो सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा यदि जल राशि में हो, जल राशि यानी 4, 8, 12, उसमें से किसी में भी हो और उसका स्वामी 6ठे भाव में बैठा हो और बुध की दृष्टि पड़ रही हो उस पर, और बुध की दृष्टि पड़ रही है उस पर जो जल राशि का स्वामी है, तो व्यक्ति को मूत्र मार्ग की पीड़ा हो सकती है, यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है। राकेश जी समझ में आया? हाँ सर। राकेश जी? कौन कौन है? आभा जी? हेलो जी सर। मेरी आवाज? चंद्रमा अगर जल राशि में हो जी। और 6, 8, 12 पे सर फिर से एक बार बताइए। चंद्रमा जल राशि में हो, जल राशि कौन सी है? 4, 8, 12। वो हाँ। और उसका स्वामी यानी जल राशि में हो, हाँ। उस राशि का स्वामी 6ठे भाव में हो, अच्छा, बराबर है, उसके ऊपर बुध की दृष्टि हो, ओके। तब जाके यूरिन प्रॉब्लम हो सकता है, यानी मूत्र मार्ग का प्रॉब्लम उन्हें उस जातक को हो सकता है। जी सर। आगे बढ़े राकेश जी? जी सर। तो ये मून जिस राशि
ये सर मून जिस राशि में है जी उसका स्वामी 6 में हो और 6th हाउस पर आपकी मरकरी की वो पड़ रही हो, दृष्टि हो। जी बराबर है। जी जी सर, आगे बढ़े। जी सर। नंबर 5 पे यदि सभी पापी ग्रह छठे या सातवें भाव में हो, यदि सभी पापी ग्रह छठे या सातवें घर में हो तो व्यक्ति मूत्र मार्ग की बीमारी से पीड़ित होगा, यूरिन की बीमारी से वो पीड़ित होगा। सभी पापी ग्रह छठे और सातवें भाव में हो। बढ़िया। आगे, हाँ सर। जब मंगल और शुक्र सप्तम राशि में हो, दोनों सातवीं राशि में हो, जब मंगल और शुक्र सातवीं राशि में मिले यानी युति में हो तो जातक को पेशाब में कष्ट होगा। नहीं सर, जब मंगल और सूर्य 7वें राशि में हो, सातवीं राशि में हो युति में तो जातक को पेशाब में कष्ट होगा, यूरिन प्रॉब्लम में, यूरिन की प्रॉब्लम होगी उसे। आगे बढ़े। हाँ सर। जी नंबर 7 पे जब मंगल राहु एक दूसरे की दृष्टि हो, मंगल और राहु, मंगल और राहु एक दूसरे से दृष्ट हो तो भी किडनी की बीमारी होगी। मंगल और राहु एक दूसरे की दृष्टि में हो तो भी किडनी की बीमारी होगी। और यहाँ हम नेगेटिव हीट भी काउंट करेंगे। 90 और 180 की हीट यदि आ रही है एक दूसरे पे तो भी ये तकलीफ हो सकती है। आगे बढ़े। नंबर 8 पे यदि लग्न का स्वामी, यदि लग्न का स्वामी 7वें या 8वें भाव में के स्वामी के साथ युति हो, लग्न का स्वामी जो प्लैनेट है वो 7वें भाव या 8वें भाव के स्वामी जो है उसके साथ युति में हो तो भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है या होगा। लग्न का स्वामी 7वें भाव या 8वें भाव के स्वामी के साथ युति में हो तो भी गुर्दे की परेशानी यानी किडनी की परेशानी होगी। तो वो युति में किसी भी हाउस में हो सकते हैं सर। हाँ जी, छठे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी लग्न के साथ युति में कहीं पर भी हो तो किडनी की दिक्कत हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम। अभी तो सर आपने 7 तो 8 बताया है। हाँ 7 और 8 बताया सर। 6 हाँ नहीं सॉरी, बताया। हाँ सॉरी 7 और 8, 7 और 8। जी जी हाँ 7वें और 8वें भाव के स्वामी के साथ युति में कहीं पर भी हो लग्न का स्वामी तो ये किडनी की परेशानी हो सकती है। अभी हम सब जानते हैं छठा भाव जो है वो रोग का कारक है। But sir, this is not the हेलो thumb rule always. हेलो, Hello. हाँ जी कहिए। छठा भाव जो है वो रोग का कारण बनता है, यानी रोग के लिए प्राइमरी हाउस छठा हाउस है। हम रोग देखेंगे तो छठे भाव से देखेंगे। रोगों का कारक जिसे माना गया है ज्योतिष में वो छठे भाव को माना गया है। Sir, एक सेकेंड। हाँ जी,
सर ये थंब रूल तो नहीं है ना कि भाई लग्नेश अगर 7वें और 8वें के लॉर्ड के साथ में हो हाँ तो जी, इट इज हाँ नॉट कंपल्सरी कि इट विल बी अफेक्टेड फॉर द किडनी डिजीज। मोस्टली ज्यादातर ये प्रॉब्लम होते थंब हैं। रूल थोड़ा है, ये थंब रूल में थोड़ा है। थंब रूल कोई नहीं है, उसमें ऑप्शनल कुछ हो सकता है, 100% वैसा नहीं होता, कुछ ऑप्शनल भी होते हैं। यदि बाकी कुछ सपोर्ट उसको हो रहा है, ये जनरली नियम है कि 7वें और 8वें का सब अपना स्वामी जो है लग्न से युति करेगा कहीं पर भी, तो किडनी प्रॉब्लम या पेशाब में दिक्कत हो सकती है उसे, आई एग्री सर, ये मूत्र मार्ग में भी पीड़ा हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किडनी डैमेज हो जाए, ठीक है। तो किडनी, और आप आगे बोले कि रोगों का कारक 7वां भाव भी देखा जाएगा। हाँ, छठे भाव से वो टॉपिक पूरा हो गया यहाँ। अभी मैं जनरल ये बात कर रहा हूँ, रोग हम देखेंगे तो छठे भाव से देखेंगे ना। ज्योतिष में क्या हाँ, कहा गया, छठा भाव बराबर रोग का बराबर। कारक है, बराबर है। यस। और पर रोग को यहाँ हम कनेक्शन 7 और 8वें भाव से बनाते हैं। अरे वो आखिर टॉपिक पूरा हो गया वहां पे। लग्न का स्वामी यदि 7 और 8 से जुड़ेगा, यानी 7वें भाव का स्वामी और 8वें भाव के स्वामी से कहीं पर भी युति करेगा, तो मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी पेशाब में दिक्कत आ सकती है, या किडनी में भी कोई दिक्कत हो सकती है, बराबर है। किडनी फेल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, उसे मूत्र मार्ग में भी तकलीफ आ सकती है, पेशाब करने में कोई दिक्कत हो सकती है, उसमें ब्लडिंग भी हो सकता है, वो टेम्परेरी हो सकता है, मगर इस तरह की बीमारी होने के चांसेस है। फिर वो कितना सीरियस है क्या है, वो तो फिर कॉम्बिनेशन देखने से पता चलेगा। उसमें साथ में छठा भाव भी जुड़ता है, फिर 12वां भी है, कौन सा प्लानेट है, लग्न का स्वामी कौन है, 7वें भाव का स्वामी कौन है, 8वें भाव का स्वामी कौन है, वो भी तो अपने असर बताएंगे ना, बराबर। तो वो कॉम्बिनेशन किस इसमें तरह से कहीं ना होता है, कहीं नेपच्यून को भी गिना जाएगा कि नेपच्यून को नहीं गिना सारे जाएगा? सारे सारे प्लैनेट्स को गिना जाएगा, नेपच्यून को भी गिना जाएगा, प्लूटो को भी गिना जाएगा, बराबर है। ओके। हाँ, वो सारे मेडिकल में सारे के सारे प्लैनेट आ जाएंगे। सर हाँ, जैसे किसी को बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो तो आपकी वो भी आवाज ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपकी आवाज कट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। अगर जैसे किसी को हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, जी जैसे महीनों तक ब्लीडिंग जा रहा है, जी तो वैसे केस में भी ये देखा जा सकता है। जी जी जरूर। तो इसमें मार्स के साथ और कौन से प्लैनेट बाहर वाले, जैसे नेपच्यून, प्लूटो, और उसमें से कौन से कोई प्लैनेट का रोल हो सकता है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा, हमने आगे देखा ना कौन से हाँ प्लैनेट पहले हो सकते हैं। हाँ। उसके साथ युति में यदि कोई पापी ग्रह है, तीनों, राकेश भी है, नेपच्यून भी है। नेपच्यून का काम क्या है, उनको खराब करना। शनि हाँ। राहु के साथ यदि राहु भी है साथ में, तो वो क्लोटिंग भी करेगा। हम्म। हाँ, तो वो फिर किस तरह का कॉम्बिनेशन चार्ट में है वो देखना पड़ेगा, चार्ट टू चार्ट वो अलग होगा, ठीक है। हाँ। ऐसा ऐसा कोई केस है जिसका किडनी का कोई प्रॉब्लम वाला केस है, तो आप ग्रुप में डालिए, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मगर किसी ने अभी तक डाला हुआ नहीं है, तो शायद किसी के पास ऐसा कोई चार्ट नहीं है ना, तो उसका भी हम एनालिसिस करते हैं। तो किडनी प्रॉब्लम वाला कोई चार्ट है इस तो समय आप, मेरे पास है सब चार्ट एक। हाँ, तो आप बाद में ये क्लास खत्म होते बाद में ग्रुप में डाल देना, ठीक है सर। कल हम उसका भी डिस्कस करेंगे, ठीक ठीक है। है सर। उस चार्ट को हम देखेंगे। अभी हमें कोई भी बीमारी को जनरली जज करना हो तो छठे भाव को एनालिसिस करना होगा, ठीक है, बराबर है ना। हमें छठे भाव का ही विश्लेषण करना होगा ना, एनालिसिस करना होगा ना। यस। हाँ तो उसमें हमें क्या क्या देखना होगा, एक तो भाव, छठे भाव को देखना होगा, उसके कारक कौन कौन से हैं, भाव का स्वामी कौन सा है, फिर उसके अंदर कौन से प्लानेट बैठे हुए हैं छठे भाव में, बराबर है। फिर हम चंद्रमा को भी देखेंगे, और यानी चंद्रमा की स्क्रिप्ट बनाएंगे पूरी? हाँ जी, चंद्रमा को भी देखेंगे, वो कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में है, क्योंकि वो भी एक कारक है किडनी में, किडनी के डिसीज के लिए। अभी केपी सिस्टम के अनुसार छठे भाव का सब लोड, बराबर,
छठे छठे भाव का सब लॉर्ड यदि किसी भी तरह से लग्न या उसके स्वामी के साथ जुड़ा हो तो बीमारी निश्चित होती है। यह हमारा पहला नियम है, ठीक है। ये हमने आगे देखा, पहला भाव और छठे भाव का किसी भी तरह से कनेक्शन बनता है तो बीमारी निश्चित रूप से होती है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना? हाँ सर। बराबर। अब ये हमें नोट करना है कि कौन सा ग्रह छठे भाव का सब लॉर्ड है। पहला नियम तो यही है, छठे भाव के सब लॉर्ड को हम देखेंगे और वह किस राशि में है और उसका नक्षत्र कौन है और नक्षत्र किस राशि में बैठा हुआ है वो हम देखेंगे। ये जनरल जो हमने आगे भी देखा हुआ है, इस तरह से हम उसको छठे भाव को एनालिसिस करेंगे। उसी तरह लग्न को भी हम करेंगे। पहले लग्न से देखेंगे, लग्न की स्क्रिप्ट बनाएंगे हम, उसका स्वामी कौन है, सब लॉर्ड कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड किस राशि में बैठे हैं, वो कौन सी राशि है। हाँ, ये हम नोट करेंगे। फिर देखेंगे 1 और 6 का कोई रिलेशन बन रहा है। फिर दोनों भाव के आप सिग्निफिकेटर्स भी निकाल सकते हो, पहले भाव के और छठे भाव के, उसमें से कॉमन सिग्निफिकेटर से वो आप निकालिए, बराबर है। उसमें से जो कॉमन आएंगे वही डिसीज को बताएंगे। उसकी जब डीबीए चलेगी तब ये प्रॉब्लम आएगी। समझ में आया? यस सर। यदि छठे भाव का स्वामी शुक्र हो, छठे भाव का स्वामी शुक्र हो, शुक्र किडनी का कारक है और तुला राशि में हो, तुला राशि भी किडनी को दर्शाती है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जहां होता है तो किडनी की बीमारी का ये संकेत दे रहे हैं हमें। एक बार समझ लीजिए, यदि लग्न या छठे भाव, पहला भाव या छठे भाव का स्वामी शुक्र हो और वो तुला राशि से जुड़ा हो, यानी तुला राशि में बैठा हो, तो किडनी बीमारी का यह संकेत है। शुक्र और तुला राशि दोनों किडनी को दर्शाती हैं, बराबर है। शुक्र और तुला दोनों गुर्दे को यानी किडनी को दर्शाती हैं और छठे भाव में यदि यूरेनस के साथ युति होने पर यह बीमारी होती है। यूरेनस का रोल समझ में आया मैडम? शुक्र और शुक्र और तुला राशि दोनों किडनी को बताते हैं, किडनी को दर्शाते हैं, बराबर है। अभी छठे भाव में यदि यूरेनस के साथ युति में होने पर वो पीड़ित हो जाते हैं तो ये बीमारी होने के चांसेस है। और किडनी की बीमारी का मुख्य कारक कौन है? शुक्र है। समझ में आया? किडनी की बीमारी का मुख्य कारक कौन है? शुक्र है। यानी छठे भाव में तुला राशि, वीनस और यूरेनस हो जाते हैं जी, तो किडनी प्रॉब्लम होता ही होता है। उसे कोई नहीं बचा सकता वहां। यूरेनस का काम ही है कोई भी चीज को खराब करना, जिसके साथ बैठ गया उसको वो खराब करेगा। और शुक्र किडनी का मुख्य कारक है, बराबर है। तो यूरेनस यहां भी अपना रोल छठे भाव में है तो वो खराब करेगा, किडनी का प्रॉब्लम हमें देगा। शुक्र यदि तुला राशि में हो और मंगल के नक्षत्र में हो, म्यूट कीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। हेलो, थोड़ा म्यूट कीजिए। जब प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। शुक्र तुला राशि में मंगल के नक्षत्र में हो तो ज्योतिष विद्या के अनुसार मंगल ग्रह जो है तुला से जब जुड़ जाता है तो किडनी में सूजन देता है और मूत्र से अधिक रक्तस्राव होता है।
रक्त आता है पेशाब में, खून का बहाव होता है, और किडनी स्टोन का भी ये कारक है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, शुक्र तुला राशि में है, दोनों किडनी के कारक है, शुक्र और तुला राशि, और मंगल के नक्षत्र में हो, शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो, तो ज्योतिष विद्या के अनुसार ये क्या हुआ, मंगल ग्रह तुला से यदि जुड़ गया, मंगल यदि तुला में हो, तुला से जुड़ जाता है, तो किडनी में सूजन देता है वो, या किडनी में स्टोन देता है वो, या तो मूत्र मार्ग से ब्लड का बहाव बढ़ जाएगा, पेशाब में खून आना जिसे कहते हैं ना, वो शुरू हो जाता है, धीरे 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 वो बढ़ते जाएगा फिर। सर तो इसमें हम दो तरीके से देखेंगे कि जैसे शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड मंगल बनता है तो ये सिचुएशन होती है, और अगर उसमें साथ में तुला राशि ना हो तो भी ये सिचुएशन हो सकती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट हो रही है। जैसे अगर हम देखते हैं कि जी। शुक्र का जी। नक्षत्र लॉर्ड मंगल बनता है जी। तो ये सिचुएशन होती है, पर वो टाइम पे अगर शुक्र तुला राशि का ना हो या तुला राशि से कनेक्टेड नहीं है या तुला राशि में नहीं बैठा है समझो, तो ये प्रॉब्लम होगी। मंगल और तुला का मेल होना चाहिए, यदि अच्छा, जुड़ता है मंगल किसी और भी तरह तुला से। मेन है। जी, मंगल और तुला मेन है। तुला में कौन बैठा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तुला यदि में कौन मंगल, बैठा है? जी, एज पर एस्ट्रोलॉजी मंगल और तुला दोनों जुड़ जाते हैं किसी भी तरह से, तो किडनी में वो सूजन देते हैं या स्टोन भी बनाते हैं, मंगल है ना वहाँ। या तो फिर मंगल कहीं और बैठा है पर तुला राशि के ऊपर अगर उसकी दृष्टि भी हाँ आ हाँ, रही किसी है भी तो तरह, भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी भी तरह, या वो शुक्र शुक्र का नक्षत्र लोड भी हो, हाँ, बराबर है, या फिर तुला राशि से किसी भी तरह से वो जुड़ा हुआ है, दृष्टि से है, युति से है, किसी भी तरह से है, दृष्टि युक्ति। बराबर है, तो वो हाँ, किडनी में सूजन देगा या स्टोन देगा, या फिर पेशाब में वो रक्त देगा, वो रक्त। या तो अगर इन सिचुएशन में जैसे शुक्र और मंगल साथ में युति करके बैठे हैं पर राशि तुला नहीं है, नहीं तो नहीं, ओके, तो नहीं, उसमें ज्यादा नहीं तो क्या हो सकता है कि पेशाब में थोड़ा बहुत खून आना, ये सब हो सकता है, मैं किडनी की जो मेजर प्रॉब्लम जो है सूजन है या फिर स्टोन होना, ये नहीं है, ओके, बराबर है। तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकता जी, है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है वहां, यदि छठे भाव का कारक शुक्र हो और तुला से जुड़ा हो, छठे भाव का कारक यानी स्वामी भी हो या सब लोड भी हो और तुला से जुड़ा हो, तो वो भी किडनी रोग की ओर संकेत देता है। तुला राशि जो है वो किडनी को भी दर्शाती है, और वो पेशाब की जो गतिविधि है उसको भी वो नियंत्रित करती है। तुला राशि में शुक्र पोलीयूरिया पैदा करती है, तुला राशि में शुक्र जो है वो पोलीयूरिया यानी एक तरह का पदार्थ है व्हाइट सफेद, जो वो उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज। जी। तो किडनी को जोड़ने वाली जो मूत्रवाहिनी होती है उसमें सूजन देती है वो, शुक्र और तुला राशि, ये आप समझिएगा। छठे भाव का कारक भी हो शुक्र और तुला राशि से जुड़ा हो, तो ये पॉइंट आप समझे। छठे भाव का स्वामी हो या छठे भाव में बैठा हो या छठे भाव का सब लोड हो या नक्षत्र लोड हो, किसी भी तरह से छठे भाव का कारक यदि शुक्र है तो वो तुला राशि से जुड़ा हुआ है, तो किडनी रोग देगा वो। सर जैसे एक चीज नहीं समझ में आ रही है ये सब में कि जैसे तुला राशि शुक्र जो है उसकी दो राशियां बनती है जी, ना, एक 2 नंबर और वृषभ। वृषभ, और एक है तुला 7 नंबर। जी, तो ये मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो सब जगह तुला से ही प्रॉब्लम हो रही हाँ, तुला राशि किडनी को दर्शाती है ना। है। काल पुरुष की कुंडली से हम देखेंगे तो 7वां भाव आता है वहां, बराबर। तो 7वां भाव भी किडनी को दर्शाता है,
तो जैसे अगर शुक्र है वो वृषभ से जुड़ा हुआ है तो ये सब नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, तुला से ही। शुक्र है पर उसको जुड़ना पड़ेगा तुला से, तभी ये जी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं, शुक्र यदि छठ, यहाँ पर भी ये देखिए, ये कहाँ, ये टॉपिक क्या है, शुक्र यदि छठे भाव का कारक है और तुला से जुड़ा है तो ये प्रॉब्लम होंगे। कौन सा प्रॉब्लम? जो हम अभी बता रहे हैं कि वे पोलीयूरिया, वो भी हो सकता है। मूत्रवाहिनी जो किडनी को जोड़ती है ना, जो लाइन है किडनी को जोड़ती है, उसमें भी सूजन आ सकती है। फिलिपाइन ट्यूब। जी, तो उसे पोलीयूरिया भी कहते हैं। तो वो प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो मूत्र वाहिनी में सूजन देती है वो। समझे आप? कब? जब छठे घर का कारक जो सूर्य हो और तुला से पीड़ित हो, यानी तुला में हो, तुला से जुड़ता हो, तो ये तरह की पेशाब की गतिविधि जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा आपको। समझे आप? शनि जो है वो तुला राशि को कष्ट देने वाला ग्रह है। वो मूत्र स्त्राव को रोकता भी है, क्योंकि शनि का काम क्या है, कहीं पर जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है उसको स्टॉप करना या स्लो करना, ये उसका नेचर है। तो ये मूत्र मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है शनि यदि तुला राशि से जुड़ जाता है। तो जब तुला वृश्चिक और 7वें और 8वें भाव के स्वामी, ये ध्यान से सुनिएगा, जब तुला वृश्चिक और 7वें और 8वें भाव का स्वामी पीड़ित हो या बुरी तरह से अलग अलग जगह पे बैठे हो, नेगेटिव जगह पे हो, नेगेटिव राशि में हो, या कमजोर हो, हम जैसे अशुभ कहते हैं, ये समझिएगा। जब तुला वृश्चिक और 7वें और 8वें भाव के स्वामी पीड़ित हो या बुरी तरह से स्थित हो, यानी अपनी दुश्मन राशि में बैठे हो, दुश्मन प्लैनेट के साथ युति में हो, या कमजोर हो किसी भी तरह से, और छठे और 12वें घर से कोई संबंध बना रहे हो, तो उन्हें मूत्र संबंधी या किडनी संबंधी तकलीफें होगी। यह रोल कौन सा है? 7 और 8वें भाव का। तुला राशि 7वें भाव की कारक है और वृश्चिक 8वें भाव की। ठीक है, तो जब तुला राशि, वृश्चिक राशि या फिर 7वें और 8वें के जो स्वामी हैं वो यदि पीड़ित है किसी भी तरह से, युति से, दृष्टि से, या फिर कमजोर स्थिति में है, और वो 6 और 12 से अपने रिलेशन बना रहे हैं, 6 और 12 को दर्शाते हैं, तो किडनी की तकलीफ हो सकती है। यानी यह मेन रोल क्या है? 7वें भाव का भी है, 8वें भाव का भी है, और 7वीं राशि का है। और प्लैनेट जो है मेन शुक्र है। सर 7वां और 8वां भाव प्लस 6 और 12 भी। हाँ वो तो है, मगर यहाँ जो किडनी के लिए हम बात कर रहे हैं वो मेन 7वां भाव है या 7वीं राशि है। ये पॉइंट इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, ये पॉइंट इतना क्लियर नहीं हो रहा है सर, ये जो आपने बताया है ना। कौन सा? 7वें, ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। ये देखिए, 7वें और 8वें भाव का स्वामी, बराबर, इतना क्लियर हुआ। अगर वीनस हो गया, जो भी है, नहीं जो भी है, कोई भी है, 7वें भाव का और 8वें भाव का स्वामी जो भी है, बराबर है। हाँ 7वें भाव का और 8वें भाव का स्वामी जो भी प्लैनेट है वो पीड़ित हो, यानी नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठे हो, युति हो पाप ग्रहों के साथ, हाँ, राकेश के अंडर में, या अपने दुश्मन राशियों के साथ बैठे हो, या किसी भी तरह से कमजोर हो, पीड़ित हो, और वो 6 और 12 को इंडिकेट कर रहे हैं या कोई रिलेशन बना रहे हैं 6 और 12 के साथ,
सॉरी 6 और 12 के साथ किसी भी तरह का रिलेशन बनाते हैं तो उस सिचुएशन में किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, मूत्र संबंधी पीड़ाएं हो सकती हैं। अब अभी समझ में आया? 7वें और 8वें भाव का स्वामी वो बुरी तरह से पीड़ित हो, कमजोर हो, दृष्टि से, युक्ति से, किसी भी तरह से। 8वें और 7वें भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो यदि हाँ 6 और 12 के साथ जुड़े हुए हैं तो ये तकलीफ आएगी, किडनी की या फिर यूरिन की प्रॉब्लम आएगी। सर इसमें तुला और वृश्चिक का रोल कहाँ पे आएगा? तुला और वृश्चिक का स्वामी कौन हो गया? यही हो गया ना फिर। तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है, और उसका वृश्चिक का राशि है मंगल। तुला और मंगल, देखो क्या मैंने कहा, तुला राशि और मंगल वृश्चिक राशि, ठीक है। और 7वें और 8वें भाव के स्वामी, अभी तुला का स्वामी कौन है? शुक्र। और वृश्चिक का स्वामी कौन है? राशि स्वामी मंगल है। यदि ये दो ग्रह और 7वें और 8वें भाव के स्वामी, वो तो कोई भी प्लैनेट हो सकता है ना। हाँ। वो यदि दृष्टि से, युति से या नेगेटिव हिट से पीड़ित हो और साथ में वो 6 और 12 को दिखा रहे हैं या कोई रिलेशन बना रहे हैं, या कोई 6ठे में बैठा है, 12 में बैठा है, या उसका नक्षत्र स्वामी किस तरह से रिलेशन बना रहा है, सबलोट रिलेशन बना रहा है, किसी भी तरह से, तो ये किडनी प्रॉब्लम की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रही है कि यहाँ किडनी प्रॉब्लम हो सकती है या यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है उसे। बराबर है? अंडरस्टूड। हाँ हाँ। और 8वां भाव जो है वो घातक बीमारी का कारक है, वो आप जानते हो सब। ऑपरेशन हाँ। का कारक है, घातक बीमारी का कारक है। अब 6ठे भाव का सब लॉर्ड और उसकी राशि, वो जिस राशि में स्थित है, यानी 6ठे भाव का सब लॉर्ड जिस राशि में है, वो राशि को आप देखोगे, वो राशि को हमें देखना है वो कौन सी राशि है, वो हमें बताएगी कि यहाँ किडनी का प्रॉब्लम जो है वो किस तरह का है, कहाँ है। यहाँ किडनी बीमारी को मंगल, शुक्र यानी किडनी, चंद्रमा यानी जल राशि, और बृहस्पति जो सूजन और वृद्धि, जहां बृहस्पति है वहां ग्रोथ होगा, और शनि की भी यहाँ भूमिका है, वो रुकावट डालता है। तो हम ये चारों प्लैनेट को देखेंगे किस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। मंगल जो है, मंगल को भी हम देखेंगे, शुक्र जो किडनी का कारक है, चंद्रमा यानी जल राशि, बृहस्पति सूजन देता है और ग्रोथ देता है, वो बढ़ाएगा, और शनि जो है वो रुकावट डालेगा। बराबर है? सर मंगल क्या करेगा? मंगल ब्लड का कारण स्टोन भी बनाएगा ना। वो मंगल जो है वो भी यहाँ नेगेटिव रोल देगा। यदि 6ठे भाव का स्वामी शुक्र हो या उसका सबलोड तुला राशि से जुड़ा हो और जल राशि में हो, यानी कर्क है, वृश्चिक है, मीन में हो, तो वो भी ये किडनी की बीमारी की ओर संकेत कर रही हैं। 6ठे भाव का सबलोड या उसका 6ठे भाव का सबलोड या 6ठे भाव का स्वामी यदि शुक्र है, 6ठे भाव का स्वामी शुक्र है या उसका सबलोड राशि स्वामी या उसका सबलोड यदि तुला राशि से जुड़े हैं और जल वोटरी साइन में है, तो किडनी की बीमारी हो सकती है। अभी हम 6ठे भाव को देख रहे हैं। यदि उसका स्वामी शुक्र है, हाँ 6ठे भाव का स्वामी शुक्र हो
या उसका सब लॉर्ड छठे भाव का जो भी हो, वो यदि तुला राशि से जुड़ा हो और जल राशि में हो तो, तुला राशि से भी जुड़ा हो और जल राशि में हो तो, जल राशि कौन सी है? कर्क, वृश्चिक और मीन। 4, 8, 12। जी ठीक है। तो गुर्दे की यानी किडनी की बीमारी हो सकती है। ये पॉइंट को आप नोट करना। छठे भाव का स्वामी यदि शुक्र है, या तो छठे भाव का सब लॉर्ड जो भी है वो तुला राशि में हो और जल राशि में, तुला राशि में और जल राशि में है, तो गुर्दे की बीमारी यानी किडनी की बीमारी हो सकती है। ये इतना समझ में आया? हेलो, हाँ समझ में आया सर। यानी अभी हमने देखा क्या कि एक तो मेन कारक जो है वो शुक्र, चंद्रमा, मंगल और सातवीं राशि और सातवां भाव है किडनी के लिए, बराबर है? इतना सबको समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। मेरे साहब 6th हाउस में 7th राशि है साहब वीनस की। मेन स्क्रीन बता, पीछे आप बता। हेलो, तो आपको हुआ है किडनी का प्रॉब्लम? हाँ मेरा क्रेटिनम हायर साइड रहता है थोड़ा। अच्छा। और मेरे 6th हाउस में वाटरी साइन है। और आपके के 12th हाउस में पहली राशि है मार्स की। हाँ, अब तक जो हमने देखा वो सबको समझ में आया मेन कारक क्या है हाँ, सर। किडनी के? राकेश जी, जी सर, कुछ मैच भी कर रहा है साहब किसका? मेरा। आपको है किडनी प्रॉब्लम? जी सर, जी सर। सर सबको है किडनी प्रॉब्लम यहाँ पे, मेरा- मेजॉरिटी। सबको मेरा क्रेटिनम हायर साइड रहता है सर, इस समय 2 है। तो ग्रुप में क्यों नहीं डाला सर जी? मैंने तो उस दिन बताया था जिसको कोई या आपके पास कोई चार्ट हो तो वो ग्रुप में डालना। किसी का आया नहीं तो मेरे पास जो था चार्ट, जो कृष्णमूर्ति जी ने दिया था वो चार्ट, फिर मैंने एनालिसिस किया। आप लोगों ने किसी ने दिया नहीं, या आप लोग छुपाना चाहते हो कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है? नहीं, कल नहीं सर, देखेंगे छुपाने ना। से क्या होगा साहब? नहीं तो फिर- सर, कल तो फिर- देखेंगे ना। That's a common problem nowadays. हमारी तो एक वैसे भी सा 4 ईयर रह गई है। आज तो अभी क्या करें बताइए आप? अभी समझ में आ गया मेरा सब? चार्ट साहब, मेरा चार्ट एनालिसिस कर लो साहब। हाँ, कल देखते हैं ना उसको। ठीक है, कल देखते हैं। आप चाहे ग्रुप में डाल देना और सब लोग उसका एनालिसिस करना। यहाँ तो हम करेंगे, आप अपने हिसाब से भी करना। पहले भाव को देखो, छठे भाव को देखो, ठीक है? सर मुझे तो किडनी स्टोन के ऑपरेशन हुए हैं 2-3 बारी। हाँ, तो आपका भी चार्ट डालना। फिर कितने चार्ट? अर्जेंट में हुए हैं, पर अभी मेरे को डेट याद नहीं है कब हुए थे। नहीं, वो जब हुए थे ना, वो चार्ट में हम देख, ठीक है टाइमिंग नहीं आएगा मगर वो सिम्टम्स तो बताएगा ना कि ये दिक्कत हमें क्यों हुई, हाँ। बराबर है? तो वो हम देख सकते हैं उससे। अभी तो ये बेसिकली तो इफेक्ट तो डीबीए में ही आएगा, जब भी ये कॉम्बिनेशन जी। डीबीए में आएगा जी, तभी आएगा। आभा जी, हेलो आभा जी, समझ में आया? जी सर, मेरा रेंज बार बार कट रहा है सर। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप कहीं बाहर हो जी तो सर, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया सर। पर मैंने ये मार्क किया है सर, बहुत सारी कुंडली देखी है जी तो उसमें ये एक मार्क किया कि 6th हाउस में अगर शुक्र है तो जी। दे आर गेट डिजीज ऑफ लाइक डायबिटिक एंड आफ्टर दैट दे गेट द किडनी प्रॉब्लम। हाँ, वो किसी भी तरह से वो उसमें गुरु जुड़ गया होगा, फिर कहीं साथ में जुपिटर भी जुड़ गया होगा कहीं। गुरु गुरु शुक्र के ना। रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ,
यहाँ शुक्र जरूरी है। शुक्र जो है वो तुला राशि से कहीं संबंध बना रहा होगा ना, तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। सर डायबिटीज के लिए गुरु जवाबदार है, हाँ, गुरु भी है यानी शुक्र और गुरु दोनों। जी, मेनली गुरु, हाँ मेनली गुरु है। सर मेरा जुपिटर 6th हाउस में बैठा 7th राशि के साथ हाँ तो बस तो और आपको क्या चाहिए? डायबिटीज है। है। हाँ तो और क्या चाहिए, सोने पे सुहागा। वेरी गुड। डायबिटीज हो गया, उसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम आ रही है। तो They आगे are prone to, sir, they are prone to when diabetic are prone to kidney problem. जी, सर जैसे अभी 7th हाउस में जुपिटर किसी का बैठा हो, 7th तो हाउस में जुपिटर, हाँ हाँ, तो उसको कैसे देखा जाए? यानी बीमारी के लिहाज से। हाँ हाँ, उनको भी किडनी प्रॉब्लम है। हाँ तो जुपिटर है ना कहीं शुक्र का रोल भी उसमें होगा। हाँ, वो देखना पड़ेगा शुक्र का रोल है कैसे। तो उनको भी किडनी स्टोन प्रॉब्लम है, हाँ तो है, 7वें भाव में है ना। प्रॉब्लम है। जैसे वो वाइट डिस्चार्ज वाला प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन हो गया यूरिन में। हाँ तो 7वां भाव है ना, सर 7वां भाव इसमें में। यूरिन इन्फेक्शन का तो कहीं आया नहीं। जैसे आजकल बहुत कॉमन देखा हाँ जाता है तो यूरिन इन्फेक्शन होना। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया मूत्र मार्ग की जो भी प्रॉब्लम जो है ना, यूरिन के हाँ जो भी है, हाँ हाँ। उसमें ब्लड आना, इन्फेक्शन होना, या वाइट वाइट जो होते हैं, क्या हाँ, कहते हैं उसको, वाइट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जो होता है वो होना, ये सब उसी से आते हैं। किडनी, किडनी और यानी 6th हाउस से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव हो जाता है तुला जी राशि का, तब जी, भी ये प्रॉब्लम होता तब भी है। तब भी ये प्रॉब्लम होता है। और शुक्र कहीं ना कहीं तुला राशि से जुड़ी आती है या 7वें भाव से जुड़ी आता है, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। सर तो इसमें जो मेल का सेक्सुअल पावर होता है वो भी कहीं कम हो जाता है, उसके लिए भी कोई पॉइंट यहाँ पे किडनी रिलेटेड अफेक्टेड है क्या? क्या, सॉरी? अगर किसी जातक जो मेल है जी उसका सेक्सुअल पावर अगर चले जाता है, जी, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं किडनी रिलेटेड और ये 6 से शुक्र का कहीं कनेक्शन बनता है, ऐसा देखा जा सकता है। नहीं उसमें ये किडनी, वो जो पावर जो है ना, सेक्सुअल पावर कम होना, वो उसका काम ये नहीं है कि आप किडनी से रिलेटेड, वो नहीं है। अच्छा, तो उसका क्या रीजन होता है? क्योंकि वैसे तो मूत्र मार्ग से रिलेटेड ही होता है कहीं ना कहीं। हाँ बराबर है, उसमें हम मंगल को भी देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे। शुक्र सर, सेक्सुअल पावर कम होने के लिए बुध और शनि भी आमने सामने या दो नपुंसक शनि, ग्रह टकराते हैं। शनि साथ में हो कहीं पर भी तो भी ये दिक्कतें करेगा वो। क्योंकि कहाँ बुध और शनि शनि कहाँ को साथ में हो, यानी नपुंसक बोला छठे या गया है। 7वें में? युति में हो, दृष्टि में हो, हिट दे रहा हो 90 की 180 की, शनि या बुध भी इसका कारक है। बुध और शनि दोनों नपुंसक ग्रह हैं, जी, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये दृष्टि से, यानी वैदिक दृष्टि से भी, या हम जो केपी में जो वेस्टर्न हिट देखते हैं 45 नहीं 90 सर, 180 की, तो भी ये दिक्कत आती है जो आपने सर बताया। आपने सर बताया था जो 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र केतु हो तो नपुंसक होते हैं। कब बताया था? उसमें जो लिस्ट में दिया हुआ है आपने जो, हाँ तो जो उस, हाँ कब, पहले पहले दिया था हाँ, उसमें ना। जी 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 जी। हाँ तो हाँ बराबर है, तो उसमें वो तो कंडीशन अप्लाई हो सकती है, पर यहाँ नपुंसक नहीं है, यहाँ वीकनेस है। हाँ, वीकनेस है बेसिकली, नहीं तो, नपुंसकता नहीं है, वीकनेस है। वीकनेस है यहाँ। नहीं सर, तो वीकनेस, इसे वीकनेस सेक्सुअल इच्छा की कमी कहा जाएगा या वीकनेस कहा जाएगा, क्या रहता है? नहीं नहीं, इच्छा होना एक अलग बात है। अच्छा इच्छा का होना ना होना, वो केतु, केतु जो है, वो जो आप बता रहे हैं ना, इच्छा ना होना जी, वो केतु है, अच्छा इच्छा होना राहु है। अच्छा डिस्फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। तो जैसा आपने बताया ना, केतु जो है जी, नपुंसकता तो देता ही है, इच्छा का न होना भी केतु ही है। अच्छा और राहु है वो ये सारी इच्छाएं होती है। हाँ राहु है तो इच्छाएं ज्यादा कराएगा।
और चाहिए कुछ भी चीजें और चाहिए, सब कुछ मेरा। ठीक है। तो केतु है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तो सर यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा भी रोल हो सकता है कि केतु, शनि और बुध, इन तीनों की कहीं ना कहीं युति दृष्टि हो गई हो जी कनेक्शन में जी, 7वें भाव पे, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है ना। आ सकते हैं, या तुला राशि से भी कहीं कनेक्शन हो गया तो भी, या यूरेनस भी बैठा हो तो भी। ये सब केतु मोक्ष की ओर ले जाता है, इसलिए इच्छा की कमी रहती है। अभी यहाँ इस टॉपिक में मोक्ष ना आए तो अच्छी बात है। नहीं सर, यो ही मतलब पूछ लिया साहब, जरा बता दीजिए। ना ना, केतु मोक्ष का कारक है, यानी क्योंकि आपको वो जुड़ेगा ही ना वो किसी से, अच्छा किसी से जोड़ने नहीं देगा। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बराबर है। अच्छा अच्छा। तो ही आप मोक्ष की ओर यानी कब जाओगे, जब से ठीक हाँ, है। जब सब जब छूटेगा आपका तभी मन जाओ। भर जाएगा, तृप्त हो जाओगे, तब जाओगे ना। हाँ, भगवा कब पहनोगे आप? ठीक है सर। हाँ, जी सफेद से उब जाओगे तो भगवा पहनोगे ना। जी, ठीक है सर, सही है। हाँ, तो केतु आ गया तो वो आपको उस ओर ले जाएगा। केतु की यदि केतु की यदि डीबीए में भी चल रही है ना केतु, जी। तो उस समय को भी आप नोट कीजिएगा। अच्छा एक वैराग्य सा लगेगा, ऐसा बार बार अच्छा। विचार भी आना होते हैं कि क्या माया जाल है, क्या संसार है, चलो ना अभी बहुत कुछ हो गया, अभी बच्चों को सौंप देते हैं, चलो या तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं हम दोनों, या इस तरह से। बस छोड़ो ना यार, किसी ने कुछ बात कह दी, यार छोड़ो, नहीं करना। अगर से आप पति और पत्नी दोनों में हो, 7 हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका एनएल केतु हो, तो सही पटेगी दोनों में। तो वो सिर्फ पटने की बात नहीं है, ये हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है। सर बता दो साहब, इतनी सी बात पूछ रही है यानी ये केवल। शादी के टॉपिक में आपने पूछ लिया था, ये अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमारा टॉपिक है किडनी। अभी किडनी में आप फिर अपनी घरवाली को लेके आ रहे हो, तो कहाँ जमे। सर एक मिनट, अभी ये किडनी रिलेटेड में अगर किसी के लग्नेश में केतु बैठा है जी तो ऑटोमेटिक उसकी दृष्टि 7वें भाव पे तो आ ही जाएगी। जी, तो क्या हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, पर अभी 7वें घर में केतु फर्स्ट में बैठा है तो 7 में राहु बैठा है। जी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, तो अभी इस केस में हम कैसे देखें कि उसको ये नपुंसकता आएगी, या राहु है तो इच्छाएं होगी या नहीं होगी, कैसे इसको कंसीडर करें? स्पेसिफिक केतु फर्स्ट में हो, क्योंकि बहुत सारे हॉरोस्कोप ऐसी होती है जिसमें जी। केतु फर्स्ट होता है। अभी तो इस केस में उसमें दोनों की आप डिग्री देख लो पहले, केतु की और राहु की। अच्छा, जो बली है उसका चलेगा। मान लो ओके, मान लो केतु युवा अवस्था में है, यानी उसकी डिग्रियां कम है, हाँ हाँ 3 4 5 है, और राहु जो है 17 18 है मान लो, तो राहु अपना हाँ, काम करेगा। सेम तो उल्टा, फिर इच्छाएं होंगी। सेम उल्टा। यदि केतु 16 17 18 20 जो भी है, और राहु मान लो 28 है, 29 है, 27 है, तो ये तो राहु का यहाँ रोल कम हो जाएगा, केतु अपना प्रभाव डालेगा। हाँ, और जैसे अगर राहु फर्स्ट में हो गया और केतु इटसेल्फ 7th में हो गया उल्टा हो जाएगा जो भी आप तो करोगे। उल्टा हो जाएगा, तो हर बार डिग्री पे जी ही काम करना जी, पड़ेगा। किसका तो चलेगा, डिग्री के हिसाब से रूल हाँ होगा, हाँ, किसका चलेगा, तो जो डिग्री किसका चलेगा, जो पावरफुल क्योंकि होगा। वो तो दोनों सामने सामने ही रहने वाले हैं। जी, और सर ये जो नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो है उसकी भी सिर्फ 7वीं ही दृष्टि देखी जाती है। दृष्टि से हम देखी जाती है उसकी, मगर हम यहाँ ज्यादातर हिट देखेंगे, हिट भी अच्छा, कंसीडर करेंगे डिग्री वाइज, क्योंकि नेपच्यून की सबकी डिग्री दी हुई है। देखिए आप चार्ट में देखोगे ना हाँ डिग्रियां, तो वो यदि हिट देखना है मान लो, तो हम हाँ, हिट भी देखेंगे उसकी, कि 45 की, 90 की, 180 की हिट आ रही है क्या। दृष्टि तो हम देखेंगे साथ भी, मगर हम यहाँ हिट को ज्यादा कंसीडर करेंगे। हिट को भी हम देखेंगे कि कहीं हिट तो नेगेटिव नुकसान कौन देगा हमें। वैदिक में जो दृष्टियां है वो ठीक है, वो भी हम देखेंगे, मगर यहाँ हम यहाँ क्या यार माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, डिग्री टू डिग्री हिट देख रहे हैं, कहीं उसमें चूक ना हो जाए थोड़ी बहुत भी। वैदिक में यार 30 डिग्री का पूरा अंश है ना, तो हाँ 30 डिग्री की है। 30 डिग्री का फर्क है ना वहाँ दोनों में। हाँ तो हाँ, वो उस हिसाब से उसमें थोड़ी इफेक्ट में कम ज्यादा होता है वहाँ। करेक्ट। मगर यहाँ हम प्रॉपर जा रहे हैं 90 to 90, उसमें 4 5 डिग्री ठीक है, एडजस्टेबल है।
हाँ वो जैसे 3 बराबर है? थी, 5 हाँ, थी, 8 3 थी, 5 वो के 8 वो ठीक है, हाँ वो बराबर है। ठीक है। पर एक में 20 डिग्री या 15 डिग्री का फर्क आता है तो वो जो है वो असर कम हो जाती है, उस हाँ इफेक्ट जो कम होता है। करेक्ट करेक्ट अंडरस्टूड। तो यानी अगर एक ही घर में है उससे कुछ लेन देन नहीं है, डिग्रीज पे हमें फोकस डिग्री पे करना पड़ेगा, जी क्योंकि वो ये घर का काम देगा या अगले घर का काम देगा, जी वो उसके ऊपर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके लिए मैंने आपको उसका पीडीएफ पहले दे चुका हूँ मैं, उसको आप हाँ देख नहीं नहीं लीजिए। वो आपने हाँ, दिया है, वो ये थोड़ा हमें कंसिडरेशन में लेना है जी उसकी बात है। जी और एस्पेक्ट से देखेंगे तो हमें 7 की यानी हीट जी थियरी से ही देखना पड़ेगा। जी और राहु केतु का भी क्लियर हो गया, क्योंकि ये राहु केतु का जब ये पॉइंट हुआ तो यानी बहुत जगह पे देखते हैं कि जिसके असेंडिंग में राहु हो या केतु हो जी तो नेचुरली ऑपोजिट राहु केतु हो जाएंगे। तो फिर ऐसे में ये प्रॉब्लम तो किडनी प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी समझ आएगी में। आएगी। ये इतना और इतना कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना किडनी का? हाँ ये तो किडनी प्रॉब्लम तो हो ही गई समझो इसको, पर किस लेवल पे जा सकती है और क्या इसका इफेक्ट हो सकता है वो इसके बाद पता चलेगा। जी, और वो कब होगा? जब उस प्लानिट की डीबीए डीबीए चलेगी। चलेगी और हाँ, ये सब डीबीए खत्म हो जाएगी तो बंदा वापस नॉर्मल भी हो जाएगा। बंदा हो सकता है नॉर्मल, क्योंकि वो प्लानिट जो अपना काम कर रहा है वो खत्म हो गया, हाँ दूसरे प्लानिट की डीबीए आ गई मानो की, और वो उसको हीलिंग दे रहा है, हाँ तो वो घर वापसी भी होगी या फिर धीरे धीरे रिकवरी भी हो सकती है वहाँ। हाँ। अभी जैसे पहले बंदा एकदम नॉर्मल होता है, जी फिर अचानक से ये जो वीकनेस वाला मामला आ जाता है तो वीकनेस में से वो बाहर भी डीबीए जैसे उसकी अगर समझो खत्म हो जाती है तो बंदा वापस नॉर्मल भी आ जी, सकता है। ये हो सकता है। ओके ठीक है राकेश जी, तो हम कल जो है मेरे पास एक चार्ट है उसका हम एनालिसिस करेंगे, और आप ग्रुप में आप एक ग्रुप में चार्ट डाल देना आपका राकेश जी, ठीक है सर। और आप सब लोग उस पे भी एनालिसिस थोड़ा करना, फिर हम उसका स्टडी भी यहाँ करेंगे। मान लो आपका चार्ट हो या और किसी का भी चार्ट हो, आप डालोगे ना तो आप भी उसका एनालिसिस कीजिए। देख किडनी में तो सिर्फ हमें क्या देखना है, पहले तो ये देखना है 1 और 6 का कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं, बन रहा है तो प्रॉब्लम होगा, सीधी सी बात है। फिर जाना है छठे भाव को हमें देखना है, किडनी के लिए शुक्र को देखिए पहले, कारक प्लानिट कौन है? शुक्र, मंगल, चंद्रमा और तुला राशि, बराबर है। उसको आप देखिए, छठे भाव की स्क्रिप्ट बनाइए, उसका स्वामी कौन है यानी राशि स्वामी कौन है, फिर देखिए उसका सबलोड कौन है और उसका नक्षत्र लोड है, वो कौन कौन सी राशि में बैठा हुआ है। सिंपल सी बात है, स्टेप तो ये 3-4 ही है, उसको आप एनालिसिस कीजिए। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से बनाइए, ग्रुप में डालिए, और फिर हम कल उसकी भी पीडीएफ चर्चा। भी डाल दीजिए ना एक बारी ग्रुप में, तो चार्ट बनाने टाइम पे थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा मेंशन ये तो है। मैं आज का जो भी है ना वो उसमें आपको डाल दूंगा। ठीक है, हाँ सर तो हाँ कल जो हमारी क्लास रहेगी इसी टाइम पे रहेगी। हाँ, हाँ चलेगा। 5:30 बजे कल रहेगी, फिर परसों छुट्टी, फिर परसों नहीं है। हाँ, 2 दिन साथ में हमने ले ली ना, तो उसके नेक्स्ट डे फिर नहीं है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम, ठीक है सर। बराबर है। चले राकेश जी, मिलते हैं कल। जी सर। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है सर? आभा जी ठीक है, मंगेश जी? यस सर। हाँ ठीक है, आप थोड़ा वो चार्ट भी बना लेना जो राकेश जी डालते हैं ना ग्रुप में। हाँ हाँ सर मेरा वो 6 का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, आप एक बार रीसेंड करिए ना। मेडिकल का 6 क्लास का पीडीएफ नहीं खुल रहा है मेरा। वो कल मैं सब प्रिंट आउट निकाल रही थी तो मैंने हाँ, आपको डाला भी था ग्रुप पे कि ये सिर्फ 6 वाले का पीडीएफ नहीं खुल रहा है। छठे क्लास का पीडीएफ छठी क्लास का पीडीएफ देखता हूँ है क्या उसमें, कुछ डाला हुआ है ग्रुप में कि नहीं है, या कुछ कुछ क्लासेस में नहीं पीडीएफ हुआ था, नहीं है। आपने ड्राइव में डाला हुआ था पर अच्छा वो मेरी ड्राइव नहीं खुल रही है। अच्छा, देखता हूँ मैं, ठीक है। छठे क्लास का ना। हाँ छठी क्लास का मैंने आपको कल ही ये डाला हुआ भी था, वो ड्राइव मेडिकल का का ही 6 का, कैप्शन लेके डाला हुआ था कि 6 का नहीं खुल रहा है। ठीक है, मैं मेडिकल का 6 का ना। हाँ हाँ मेडिकल का हाँ 6 वो का। नहीं खुलता है वो। आपसे हाँ आपका तो भी नहीं खुल सर रहा है? एक बार चेक हाँ करिएगा सर। ना उसको, और हो सके तो नहीं कर नहीं, सबका दीजिएगा। सबका नहीं खुल रहा है या आपका किसी का? मेरा नहीं खुला है और किसी का पता नहीं। मंगेश जी आपका भी नहीं खुल रहा है? हाँ हाँ मेरा भी नहीं खुल रहा सर। आभा जी आपने देखा था छठे? चेक चेक नहीं किया सर। क्यों? सर टाइम नहीं मिला। अरे बाप रे,
करती हूँ, मैं आज करती हूँ सर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ऐसा तो मोस्टली तो सबको डाल दिया हुआ है, देख लेता हूँ। किसी का नहीं खुल रहा है तो मैं रिसेंड करवा देता हूँ फिर से एक बार। हाँ, एक बार रीसेट करा देंगे ना तो मैं क्या घर पे पूरे प्रिंट आउट ले लेती हूँ करके, तो ये मेरा खुल नहीं रहा था। जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए राकेश जी, ठीक है जी सर। कल मिलते हैं। जी सर। राकेश जी, आपका खुला 6 का? राकेश जी ने देखा नहीं है। जी सर, राकेश जी कैसी- नर्वस दिख रहे हैं सर, राकेश जी नर्वस दिख रहे हैं थोड़े। क्यों राकेश जी? हाँ आबा जी, क्रिएटिविटी आबा जी बोल रही हैं आप कुछ नर्वस दिख रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, ऐसे लग रहा है सर, बिकॉज वी हैव डिस्कस अबाउट द शुगर एंड किडनी इश्यूज ना, तो वो थोड़े से लग रहे हैं उनके face पे। नहीं, क्रिटेनियन बढ़ गया क्या? ये तो सर जिंदगी के साथ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस बस वही सही। These are now very high trouble, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो मुझे फेस करने मैंने किए हैं। राकेश जी जी सर। साउथ वेस्ट में देख लो। अच्छा साउथ वेस्ट के अंदर जी। गुरु का सामान पड़ा हुआ है, उसको हटा अच्छा। दीजिए। या पीला अच्छा। कलर है, जो भी रूप में हो, जी। या कोई गुरु की फोटो लगी है, अच्छा आपके ऑफिस हो, घर हो, जहां पर भी हो, जी। पूरे पूरे मकान का साउथ वेस्ट में बता रहा हूँ, जी। कमरे का नहीं, आपके साउथ वेस्ट के अंदर जी। गुरु का सामान पड़ा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। और हमारा जो एडवांस वास्तु का जो क्लास होगा ना सर, हाँ जी सर। वो ग्रैंड मास्टर लेवल का होगा। वहाँ सिर्फ आपको चार्ट की जरूरत नहीं है, बंदा सामने बैठा है, आपने देख के बता दिया कि आपके घर में ये दिक्कतें हैं, आप ये कर लो। सिर्फ आप उसको एक मंत्र दे दो तो उसके वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। वो अब नेक्स्ट वही ले लीजिए पहले। नहीं, नेक्स्ट तो अभी हमारा एस्ट्रो वास्तु आ रहा है, हम्म। वो समझ में आएगा, फिर आगे एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना। सब कुछ वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी को कॉम्बिनेशन करके हम आगे चलेंगे। उसके बाद में आएगा चक्र वास्तु आएगा, वो काफी एडवांस लेवल का होगा। तो उस समय हम बात करेंगे चक्र को देख के हम किसी भी दिशा को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी बंदे को देख के आप उसका घर का नक्शा बता सकते हो। ठीक है, वो चलो आगे का स्टेप है हमारा। मगर अभी प्लानिंग मेरी ये चल रही है एस्ट्रो वास्तु की, कि दिवाली के बाद, यदि पांचम होती है ना, दिवाली के बाद लाभ पंचम के बाद 10 तारीख को एस्ट्रो वास्तु का कोर्स हम चालू करेंगे। ऐसा प्लानिंग अभी चल रहा है। गुरुजन से आशीर्वाद लिए हैं, देखते हैं वो क्या देते हैं। यदि हो गया तो हम 10 तारीख से, यानी 10 तारीख छठ है, पांचम के बाद छठ जो आती है ना, छठ से है। और 10 तारीख है, 10 तो तारीख तो ये दे दी है, देखते हैं अभी प्लानिंग ऊपर वाले की क्या मर्जी है। तो एस्ट्रो वास्तु कितने दिन का होगा सर? वो सर होगा वीक में 3 दिन होगा, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, और अप्रोक्सीमेट 15 से 18 क्लासेस होंगे कम से कम। सर मॉर्निंग रखेंगे, ये इवनिंग टाइम क्या है, अभी मैं रेगुलर शॉप पे जाना मेरा सब शुरू हो गया, क्लाइंट वगैरह, तो अभी सब नॉर्मलाइज हो रहा है। तो फिर ये टाइम पे ना, अभी भी मेरे को क्लास में आते में अभी कोई क्लाइंट आ गया तो मेरे को उठना पड़ा, तो वो तो ठीक है, बराबर है। अभी जनरली टाइमिंग क्या होता है सबका, 6 से 8 इस तरह से प्रेफर करते हैं, 7 से 8 है या 6 तो से फिर 8। रात का कर लो 9 बजे के बाद। नहीं, 9 बजे के बाद तो फिर होता या नहीं तो है। फिर मॉर्निंग रख लो 11 बजे। तो देखो क्या होता है कि हम एक बार ही क्लास खत्म करके अभी आप सब 4:30 बजे सर उठ जाते हैं, सुबह 4:30 बजे सुबह उठ जाते हैं सर। मैं तो उठ जाता हूँ, उसका सवाल नहीं है। अब मुझे कहोगे मैं 5 बजे भी क्लास ले लूंगा, मेरी बात नहीं, सोना भी तो जल्दी पड़ेगा। नहीं, उसके लिए सोना भी तो जल्दी पड़ेगा। सोने का तो फिर भी 11 बजे जाते हैं, वो जी। सब काम रहता है ना। सब आपके जैसे बेटे बड़े हो गए वैसा नहीं है ना, वन मैन शो और मैं रखूंगा किसी को तो वो होगा भी नहीं। मुझे मेरा काम मुझे ही करना है। राजा मगर सैन्य बगर का राजा, मूलांक 1, भाग्यांक शनि महाराज है 8। राजा तो हूं मगर सैन्य नहीं है, और मैं किसी को रखूंगा तो वो जमेगा नहीं, समझे।
तो ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, सूर्य शनि का मेल है, राजा है आप, मगर सैन्य नहीं है साहब, आपको ही करना है सब कुछ, और रखोगे तो वो सब लेके जाएंगे, इसलिए रखना भी नहीं है, रख भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे सब कुछ करना है। तो ठीक है, चलो वो भी कभी कभी समय आएगा, वो भी क्लास लेते रहेंगे, न्यूमरोलॉजी भी है, वो भी करेंगे कभी। चलिए कल मिलते हैं फिर राकेश जी। जी सर। हाँ, जैसे एस्ट्रो वास्तु का मैंने आपको बताया ना, उस तरह से अभी मैं तो इससे 6 से 8 का सोच रहा था, फिर भी आप अपनी कमेंट जो है ग्रुप में डालना, देखते हैं क्या होता है। सर, सुबह क्या है, अभी भी मैं शॉप में बैठी हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग फिर देखना पड़ेगा, वो क्लास में ब्रेकआउट हो जाता है, बीच का पॉइंट कभी मिस हो जाता है। अभी चौथे पॉइंट के बाद मैं सीधा 8वें या 9वें पॉइंट पे वापस रीजॉइन हुई, नहीं, तो वो ये बराबर पॉइंट है। हो जाता है, अभी वो बीच में सब स्किप हो जाता है। वो आपकी बात बराबर है, अभी सबको शायद 11 से 1 बजे का टाइम मिले ना मिले, ये भी हो सकता है ना। हाँ, वो भी हो सकता है, इसलिए अभी हाँ। देखेंगे क्या होता है। मतलब टाइम निकल जाए। एस्ट्रो वास्तु में जब रेमेडी होगी क्या? सब कुछ होगा साहब, एस्ट्रो वास्तु में रेमेडी भी होगी, और जो आपने सोचा नहीं होगा कि एस्ट्रो वास्तु में आएगा, वो सब चीजें होगी वहाँ। राकेश जी, आप B12 कंटिन्यू करिए, रोज डेली एक लीजिए B12। नहीं, वो तो लेते हैं? होंगे। B12 होता है ना, विटामिन B12। अच्छा, विटामिन B12।